सिंध टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी, और इस तरह से है कि हमारे पास एक डाटा अवेलेबल है जो कि वेट्स ऑफ मेडिसिन के हवाले से ग्राम्स में है जी इनका वेट। और अगर हम देखें तो ये इस वक्त एक रॉ डाटा है, यानी सिर्फ इनको जो है एक इस तरह से लिखा गया है ताकि ये वैल्यूज मिक्स ना हो। ठीक है, एक यहाँ पर टेबल में लिख दिया गया है, एक रो में लिख दिया गया है, लेकिन ये एक ग्रुप डाटा नहीं है। ठीक है, और ग्रुप डाटा की पहचान है कि भी उसके सामने, उसके ग्रुप्स के सामने उसकी फ्रीक्वेंसीज भी जो है वो क्या होती है, मेंशन होती हैं। चलिए जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमने ये बताना होगा कि अगर ये हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैंने काउंट करें, तो फिर ये जो लिमिट्स हमें यहाँ बताई जा रही हैं कि अगर इस डाटा की जो है वो एवरेज ली जाए, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी हुई ऑलरेडी, कि सम इनका बना था जी 450, जबकि ये कुल 9 ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन थी, इनको जब डिवाइड किया गया तो ये हमारे पास क्या आई जी 50 इसका आंसर आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमने ये इस इंटरवल की जब बात करेंगे तो सारी बात है कि हमें एक्स बार यानी मीन और प्लस इसमें वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जा रही है। तो वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो एस जिसको एस से जाहिर किया जाता है, ये होता क्या है बेसिकली, हम एवरेज ही का हर ऑब्जर्वेशन से जब फर्क लेते हैं, ठीक है, और फिर वो जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर करके, ठीक, उनका सम किया जाएगा, उनकी एवरेज ली जाएगी, यानी 9, अगर इनकी कुल तादाद 9 है, 9 पे डिवाइड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, जो कि बेसिकली रिस्क मेजर करने में जो है वो हमारे काम आता है। और फिर हमें ये भी बताता है कि इस डाटा की हर वैल्यू का इसकी एवरेज से कितना फर्क है, यानी कितनी दूर कितनी करीब, इस तरीके से जो है एक ही नंबर से, एक ही एवरेज, चूंकि एक ही बात हम करते हैं, नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं पूरे डाटा को, तो इस तरह से वो रिप्रेजेंट कर देता है। तो यहाँ पर अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास जो एवरेज है उसमें हम वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें, और फिर इस इंटरवल में देखें तो कितनी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर अंदर आ सकती हैं। तो यहाँ से चलें इसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक्स बार की वैल्यू 50 है, ठीक है, और इसमें हमने एक दफ़ा ऐड करना और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, जो कि इस फार्मूला से, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ जो आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस डाटा को देखकर। समीशन या सिग्मा सम का साइन होता है जी एक्स माइनस एक्स बार, यानी जो मैं अभी डिफरेंस की बात कर रहा था उसका स्क्वायर लेंगे, सम करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे कुल तादाद से एन से, जो कि 9 है इस केस में। तो ये फिर ये वैल्यू हमारे पास आई थी जी 6.146। ठीक है, तो अब हम अगर देखें इसको, एक अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो जैसा लोअर क्लास बाउंड्री की बात हम करते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर हम लिमिट्स के हवाले से बात करेंगे। लोअर क्लास लिमिट आएगी अगर 50 में से हम माइनस करते हैं 6.146 को, ठीक है, जबकि अगर हम जो है इसमें ऐड करते हैं 50 में तो ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट आएगी, यानी 6.50, अगर हम इनको ऐड करें तो 56.146 से पहले पहले तक, बल्कि 56.146 भी वैल्यू शामिल होगी इस क्लास में। ठीक है, फिर हमने यहाँ से इन्हें काउंट करना होगा। तो ये हमारे पास 50 में से अगर 6.146 माइनस करें तो ये बनता है 43.854। ठीक है, और जबकि यहाँ पे अगर हम इन्हें प्लस करें तो 56.146 बनता है। अब हम इसका काउंटिंग करते हैं कि कितनी ऑब्जर्वेशन जो है इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें 43 से हम स्टार्ट करें, यानी फिर ये भी आ जाएगा 43, 45 से छोटा है, ये भी वैल्यू इसके अंदर आ रही है, ये 3 वैल्यूज हो चुकी हैं, ये नहीं आएगी, 57 नहीं आएगी। ठीक है, 47 आ जाएगी, और इसके अलावा 40 भी नहीं, 40 नहीं आएगी, 40 नहीं आएगी जी, और 52 वैल्यू आ जाएगी, 51 भी आ जाएगी। तो ये वो जिनको मैंने सर्कल्स किया, ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो कि इस इंटरवल के अंदर आती हैं। 6 हैं ये, इनके चाहे तो आप ये खुद वैल्यूज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि यूं बात करेंगे कि देयर आर 6 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, 6 ऑब्जर्वेशन में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ जी, ऑब्जर्वेशंस इन ये जो इंटरवल हमने बताया था एक्स प्लस यानी एक्स बार प्लस माइनस 1 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज अगर हम अगर लेना चाहें तो परसेंटेज कैसे लिखेंगे, फिर हम यूं कहेंगे परसेंटेज, ये परसेंटेज का यानी परसेंट का ये सिंबल और उसके आगे हम यहाँ पर एज लिख देंगे तो परसेंटेज पढ़ा जाता है ये। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वैल्यूज, और वैल्यूज क्या हैं जी, वैल्यूज जो कि इस इंटरवल में आती हैं। ठीक है, विद इन, यहाँ पे हम लिख देते हैं विद इन एक्स बार प्लस माइनस 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। देखें टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ठीक है। 9 में से कितनी आई हैं? 6 आई हैं, तो हम लिखेंगे 6 आउट ऑफ 9 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर अगर हम ये परसेंटेज लें तो ये हमारे पास 67 यानी 66.67 बनता है, जिसे मैंने राउंड ऑफ करके 67% लिख दिया, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट ये हमारे पास जो है ये ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड इंटरवल की, तो इसी तरह आप उसके लिए भी यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार प्लस माइनस 2 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये आप अब अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये आप यूं लिखेंगे जी 50 में आपने प्लस भी करना है माइनस भी करना है 2 टाइम्स ऑफ 6.146 को। तो जो इसका जवाब आता है वो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी माइनस करें तो ये 37.707 आ जाता है, और अगर हम इन्हें ऐड करें तो ऐड करने से ये हमारे पास बनता है 62.292, ठीक है। अब अगर हम इस इंटरवल के हवाले से बात कर रहे हूँ तो इसमें देखें 54 भी आ रहा है, इन 37 बहुत छोटी वैल्यू जो कि इस डाटा की 40 भी इसमें शामिल हो जाएगा, और अगर आप देखें इस डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू 60 है, वो भी इसमें शामिल है, सारी वैल्यूज इसमें शामिल हो रही हैं। तो हम ये लिखेंगे ऑल वैल्यूज या ऑल ऑब्जर्वेशन जो है वो लाइंग लाइंग विद इन जो ये हमारे पास इंटरवल है एक्स बार प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये फिर इसका मतलब क्या हुआ, जब 9 आउट ऑफ 9 आ गई है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 9 से 1 टाइम कैंसिल यानी हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सिस होती है 100% जो अब ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। और इसी तरह अगर 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए 100% है तो 3 के लिए तो फिर ऑब्वियसली बात है कि ये क्या होंगी जी 100% ही होंगी। तो वो जो है आपके लिए एक असाइनमेंट होगी कि आप एक्स बार प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का जो लिमिट्स हैं, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे ख़त्म करना है, ये आपने खुद से कैलकुलेट करना होगा।